रामायपल्ली गांव के पास रहे जंगल में मोहन और चंद्रिका नाम के दो पति पत्नी चिड़िया रहते थे। उनको दास नाम का बेटा और नव्या नाम की बेटी चिड़िया हैं। वो पति पत्नी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। दोनों बच्चों को अच्छी जोड़ी देखकर शादी करते हैं। थोड़े दिन बाद सास बहू में छोटे छोटे झगड़े शुरू होने के कारण बेटा दास चिड़िया अलग से घर बसाता है। ऐसे दिन बीतते गए। पिता मोहन चिड़िया का तबीयत खराब होता है। डॉक्टर ने इलाज नहीं होगा, भगवान पर भरोसा करो करके बोल देता है। डॉक्टर की बातें सुनकर पत्नी चंद्रिका चिड़िया रोने लगी। चंद्रिका, मेरे मरने का टाइम आ गया है। मेरी सांस इस हवा में मिलने के लिए तड़प रही है। मेरा शरीर मिट्टी में मिलने के लिए बेताब है। मैं इन सब से सहकर क्यों हूँ मालूम? अब क्यों है मुझे पता है जी। आपकी आंखें हमारे बेटे को देखने के लिए बेताब हैं, पर उसको तो ऐसा नहीं लग रहा है। वो अब हमारे प्यार का प्रतिरूप नहीं रहा। कहता है वो हमारा बेटा नहीं है। उस घमंडी कुर्सी से नीचे उतर नहीं रहा। उसकी पत्नी उसको उतरने नहीं दे रही है। वो भी वैसा ही जिद पर खड़ा है। उसको हमारी चिंता नहीं है। मरने वाले के ऊपर क्यों इतना गुस्सा है? एक बार, सिर्फ एक बार आज वो मुझे दिखाई दिए तो बस मैं आराम से आंखें बंद करके खुशी से मर जाऊंगा। चंद्रिका, एक बार तुम मेरे लिए जाकर उसको घर ले आओ। बहू की बातों से सास चंद्रिका का दिल टूट जाता है, पर पति की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए चंद्रिका चिड़िया बेटे का घर जाती है। वहाँ बहू अनजानों की तरह बात करती है। यहाँ पर तुम्हारे जान पहचान वाले कोई नहीं है। मेरे सास ससुर भी नहीं है। बताइए आप कौन है? पत्नी की बातें सुनकर दास चिड़िया को चुपचाप रहते देखकर चंद्रिका चिड़िया का दिल दुख से भर जाता है। फिर भी उसकी पति के लिए दुख झेलती है। ये सब देखकर बेटी नव्या चिड़िया गुस्से से दास के पास जाके दास को एक झापड़ देती है। तब दास चिड़िया चुपचाप खड़ा होके आंसू बहाता है। माता पिता को क्यों इतना सता रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा भैया? याद रख, तुझे भी एक बेटा है। ऐसा कहकर वहाँ से माता पिता के घर आती है। घर में पिता बिना हिले डुले सोया हुआ था। उससे चंद्रिका को विषय पता चल जाता है। एक जगह चिता की व्यवस्था करके पिता मोहन चिड़िया को सुलाते हैं। दास बेटे की राह देखते हैं। समय बीतने लगता है। कुछ नहीं होगा सोच के बेटी नव्या चिड़िया पिता की चिता को आग लगाती है। उसके दो पंखों को जोड़ के जलते हुए पिता के शरीर को देख के रोती हुई, मेरे हाथों से चिता जला के मुझे ऋणग्रस्त की है पापा। ऐसा कहकर बेटी रोती रहती है। माँ उसके बेटी को लेके वहाँ से निकलती है।